बेटा, पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए ही किया है मैंने तो। मैंने ना लिया किसी का सहारा, सही बताऊं। हाँ, जीवन भर मैं इसी में लगा रहा मेरे बेटा। बस बेटा, सपने तो बहुत बड़े बड़े थे मेरे। अगर बेटा कमबख्त मारी मेरी ये टांग ना टूटती ना, तो मैं रुकने वाला किसी पे। हाँ, बस अपने जीवन में इतना ही सब कुछ कर पाया बेटा, इससे ज्यादा ना हुआ मेरे पे कुछ। फिर भी पिताजी, आपने अपने जीवन में जो भी कुछ करा, ये सब आप ही की तो देन है। फिर भी पिताजी, आपने अपने परिवार के लिए क्या नहीं किया? ये जो सब कुछ है, ये आप ही की तो देन है। बचपन से ही बहुत मेहनती था मैं, बोले। मैंने अपने से आगे ना निकलने दिया किसी को। यार दोस्तों ने खूब टांग खींची मेरी, पर मैं ना आया किसी के काबू। वो तो अब टांग टूट गई मेरी, मैं आ रहा किसी के बस में। हाँ, बहुत मेहनती था भैया, मैं बहुत मेहनती था बेटा, बहुत मेहनती था। सारा दिन बाप बाप बाप, बस वही दिखाई देता है इस घर में, और तो कोई है ही नहीं ना। अब तो रोज रोज भोले मेरी इतनी सेवा मत करा कर। अब मैं इतना भी कमजोर ना हूँ। अब तो बिल्कुल अभी है, थोड़ा सा है। पिताजी, आपके लिए जितना किया जाए उतना कम है। आपने अपना पूरा जीवन हमें पालने में लगा दिया। अब हमारी बारी है आपकी सेवा करने की। अरे पिताजी, ये हल्दी वाला दूध तो ठंडा हो गया आपका। लो पिताजी, पियो। आज कितनी हल्दी डाल दी इसमें? पिताजी, वही आधी चम्मच। बेटा कम डाला कर, मुझे बहुत गर्मी लगे। वो पिताजी, वो चश्मा जो आपका नया बनने गया था ना, वो कल आ जाएगा। अरे कोई बात ना बोले, कल आ जा, परसों आ जा। 2 दिन अखबार ना पढ़ने का तो कौन सी आफत आ रही। इस घर में सब कुछ उस बूढ़े के लिए है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। पापा। हाँ। मेरे जूते टूट गए, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? जूते टूट गए? अरे जूते दिलवा वही बालक के, आज ये दिलवा के ला। तू जब इसकी उम्र का था ना, 4-5 जोड़ी इकट्ठी रखता था तेरे लिए। हाँ हाँ पिताजी, आज ही दिलवा दूंगा। बेटा, अभी बजट थोड़ा टाइट है। मुझे पहले दादाजी की दवाई लानी है, उनका नया चश्मा बनवाना है। बस थोड़ा सा और इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें ब्रांडेड जूते दिलवाऊंगा। बस बेटा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। अरे क्या खुसुस करके बालक को समझा रहा है तू? जरा ऊंचा बोल, मैं भी तो सुनूं क्या बक रहा है। ना ना पिताजी, मैं तो ये कह रहा था कि शाम को फैक्ट्री से जल्दी आ जाऊंगा और फिर मार्केट चलेंगे। हाँ फिर ठीक है, पर शाम को दिला दिए इसके जूते। हाँ 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 ठीक है पिताजी, ठीक है। और हाँ बेटा, तुम्हारे दोस्त के पास जो साइकिल है ना, मैं तुम्हें उससे भी अच्छी साइकिल दिलवाऊंगा, गियर वाली। अच्छा पिताजी, अब मैं चलता हूँ, मेरी फैक्ट्री जाने का समय हो गया है। ठीक है? ठीक है, एक काम करिए, उस कमरे में अखबार रखा होगा, वो दे जाइए, देख लूं देश विदेश में चल क्या रहा है। ठीक है पिताजी। अरे अखबार कहाँ रखा है? अखबार यहीं रखा है, रसोई में। रसोई में? तुम कब से अखबार पढ़ने लगी? बस यही रह गया है, आधी गुस्सा होकर स्कूल गया है। तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा अपने बाप की पड़ी है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे खुद के बेटे के जूते फटे हैं।
लेकिन तुम्हें अपने बाप के चश्मे और दवाइयों की पड़ी है। अरे नया चश्मा बनवाकर क्या करेंगे? अखबार में फालतू की चीजें पढ़ते हैं और उनके लेक्चर हमें सुनने पड़ते हैं। अरे वो तो बूढ़े हो गए हैं, पर हमारा बेटा तो जवान है। अपने बेटे की जरूरतों के बारे में सोचो। अरे मेरी माँ क्यों बेमतलब की बात कर रही है? क्यों नाराज हो रही है? मैं बस इतना कह रही हूँ, जितना पैसा तुम अपने बाप पर खर्च करते हो उतना ही अपने बेटे पर खर्च करो। तुम्हारी असली जिम्मेदारी तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बूढ़ा बाप नहीं। अरे चुप रहे, पिताजी सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुनने दो, मैं क्या डरती हूँ उनसे? अरे पागल हो गई है क्या? समझा कर। मुझे अब ना कुछ समझना है और ना कुछ सुनना है। कसम खाओ, पहले तुम अपने बच्चे अपने परिवार को देखोगे, बाद में अपने बूढ़े बाप को। अरे पागल, थोड़े दिन के लिए चुप हो जा। ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। बस 15 दिन की बात है। इसके बाद हमारे पास इतना पैसा होगा कि जूते और साड़ियों के साथ साथ हम अपनी गाड़ी भी खरीद लेंगे। गाड़ी भी खरीद लेंगे? इतना पैसा कहाँ से आएगा? कोई लॉटरी लगने वाली है क्या? अरे हाँ, ऐसा ही समझ। मतलब? अरे पागल, इस महीने पिताजी की 20 लाख रुपए की एफडी मैच्योर होने वाली है। 20 लाख रुपए की एफडी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे अब तो बता रहा हूँ। सुनो जी, कल से पिताजी के लिए हल्दी वाला दूध मैं लेकर जाऊंगी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हल्दी थोड़ा कम डालना। आप चिंता मत करो, हल्दी कम ही डालूंगी। ठीक है।